हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछला दिन क्या देखा था, यहाँ पर HTML देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग CSS को देखेंगे। हाँ, और हम लोग अपना क्लॉक को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर हैशटैग लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, क्लॉक कंटेनर। तो अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्लॉक कंटेनर क्यों लिखा है, तो आइए सबसे पहले HTML में आते हैं। HTML में मैंने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्लॉक कंटेनर ID लिख चुका हूँ। ठीक है, जिसके अंदर ये सभी हमारे क्लॉक हैंड्स यानी घड़ी की सुइयाँ आते हैं। ठीक है, ये सब पर अप्लाई होगा जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊँगा जिससे आसानी हो समझने में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिख दिया हूँ, तो चलिए मैं इसको आप लोग को समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले मार्जिन ऑटो। तो हमारा जो क्लॉक कंटेनर है वो बीचों बीच यहाँ पर हॉरिजेंटली रहेगा। ठीक है, बीचों बीच पेज के, हमारे वेब पेज के। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन रिलेटिव, मतलब जो हमारे क्लॉक के हैंड्स है वो हमारे जो कंटेनर के अकॉर्डिंग हम मतलब साइज़ में बड़े या छोटे होंगे। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने क्लॉक जो कंटेनर है उसका विड्थ दे दिया है 40 की, और बैकग्राउंड इमेज हम लोगों ने मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नो रिपीट यानी कोलैप्स ना हो, बार बार रिपीट ना हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। और बैकग्राउंड साइज 100%, मतलब बैकग्राउंड जो इसका है पूरे क्या होगा, पूरे ये मतलब एरिया को कवर करेगा। ठीक है, जो क्लॉक का जो बैकग्राउंड रहेगा पूरे वेब पेज को यहाँ पर कवर करेगा। और जो मतलब यहाँ पर देखिए हाइट और विड्थ यहाँ पर 40 दे दिया है, मतलब बैकग्राउंड का 40%। ठीक है, वो यहाँ पर एरिया को कवर करेगा, मतलब उतने एरिया में हमारा क्लॉक दिखेगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अब मैंने इसको क्या करूँगा, Ctrl+S। ठीक है, उसके बाद मैं अपने पेज को जस्ट रीलोड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर पूरे जो बैकग्राउंड है यहाँ पर 100%। ठीक है, उसका 40% आप लोग समझ सकते हैं कि इतने एरिया में हमारा ये क्लॉक तो दिख रहा है। अब अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग कोडिंग करते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक डॉट दूंगा। उसके बाद डॉट किस लिए, क्लास के लिए होता है। ठीक है, जब अगर किसी क्लास को कॉल करना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लॉक हैंड लिखेंगे, क्लॉक हैंड। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने क्लास दिया था क्लॉक हैंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊँगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्लॉक हैंड जो दिया है, जो मतलब इसका काम सिर्फ क्या होगा, जो हमारे सुइया रहेंगे उसको अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, हमारे जो हैंड्स रहेंगे क्लॉक के, ठीक है, उसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने क्या दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्क्रीन में अगर मैं स्क्रीन को बड़ा या छोटा करता हूँ तो उस हिसाब से मतलब जो हमारे क्लॉक के जो सुइया होगा, ठीक है, वो मतलब कोलैप्स नहीं करेंगे। मतलब जैसे मैं छोटा करूँगा पेज को तो वो भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी डिवाइसेस में। हाँ, तो उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो हमारे घड़ी के सुइया रहेगा उसको क्या थोड़ा सा राउंडनेस देगा। ठीक है, थोड़ा सा राउंडनेस उसको मिलेगा। उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉर्डर, मतलब वो जो हमारे घड़ी का सुइया है जो घूमता है, ठीक है, ऐसे 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 करके, तो वहाँ पर वो क्या होगा, जो हमारे जो बॉटम वाला हिस्सा है वो यहाँ पर रहेगा, वो अपने एक जगह रहेगा और वहाँ से ये सब घूरेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है ओपेसिटी 0.8। ओपेसिटी मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट, जो हमारे घड़ी के जो सुइया होगा उसको क्या करेगा, मतलब 0.8 से उसको क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। मतलब यहाँ पर 0.8 मतलब 80% ट्रांसपेरेंट वो रहेगा। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है वो घड़ी के मतलब जो मिनट आवर्स और सेकंड जो रहता है सब पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास से सबको यहाँ पर बुला लिया है। ठीक है, देखिए क्लास से तीनों का क्लास एक ही है। अब मैं क्या करूँगा, सबका अलग अलग आईडी से क्या करूँगा, सब में जो अलग अलग चेंजेस होगा मैं उसको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आवर में क्या किया है,
यहाँ पर इसका विड्थ दे दिया है, जो लंबा मतलब चौड़ाई कितना होगा, हाइट कितना होगा हमारे घड़ी का सुई का, ठीक है, वो मैंने दे दिया है। उसका बट टॉप से कितना इधर रहेगा, ठीक है, अगर इसका टॉप और लेफ़्ट नहीं देंगे तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो मैंने टॉप से 41% दे दिया है जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और लेफ़्ट से 43% जो यहाँ आएगा। अब जैसे मैं इसको Ctrl+S करके यहाँ पर रीलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर टॉप से अगर मैं 35% दे के Ctrl+S करता तो देखिए ये ऊपर चल जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 41% यहाँ पर दे के रखा था, ठीक है। इसको Ctrl+S करके अगर मैं यहाँ कर दूँगा। अब इसी तरह यहाँ पर मिनट और सेकंड का भी कर लूँगा। तो यहाँ पर हैशटैग अगेन देकर मैं क्या करूँगा, मिनट का दे दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मिनट का भी विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ़्ट, कलर ये सब दे देता हूँ। मैंने पहले से ये तो करके रखा था तो मुझे इसका पता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिनट का भी यहाँ पर कर दिया हो। अब मैं इसको अगेन Ctrl+S करूँगा, देन इसको रीलोड करूँगा तो देखिए ये हिसाब से अपना सही जगह पर आ गया है, ठीक है। अब मैं उसी तरह यहाँ पर मैं सेकंड का भी करूँगा, हैशटैग लगा मैंने यहाँ पर इसका भी दे दिया हो। अब मैं इसको Ctrl+S करूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए मेरे यहाँ पर तीनों का डाटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब देखने के लिए सही से आया है कि नहीं, तो एक को तो हाइड करना पड़ेगा, कोई दो ठो, ठीक है, बता देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग को एक एक करके सेट करना है तो कोई दो ठो हाइड करना पड़ेगा। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले मैं समझ लीजिए कि आप लोग को आवर का सेट करना है, ठीक है, आवर का देखना है सही से है कि नहीं है। तो आप लोग को ये दोनों को विजिबिलिटी तो हटाना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग को विजिबिलिटी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिडन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहले इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V, उसके बाद Ctrl+S, देन रीलोड। देखिए यहाँ पर CBC का दिखा चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दे दिया है, ठीक है, ये सब तीनों कलर मिक्स करके है। अब मैं यहाँ पर Ctrl+S करूँगा, देन देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखिए मेरे तीनों कलर आ गया है। सबसे नीचे यहाँ पर जो है, जो इधर वाला रहेगा सबसे लास्ट में, ठीक है, वो वाला पिंक रहेगा। अब मिडिल वाला तो इधर रहेगा बीच में ही, और मतलब इधर से स्टार्ट होगा नीचे से। हाँ, मैंने यहाँ पर 180 डिग्री क्यों दिया है आप यहाँ पर अब देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 180 का जगह 170 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं यहाँ पर 1 सेकेंड देखिए यहाँ पर कलर तो मतलब कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 मतलब 110 डिग्री में, ठीक है। इस तरह से मतलब 90 डिग्री इस तरह में पूरा कलर तो आ जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर चेंजेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 180 डिग्री ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए किस तरह से हो जाएगा, Ctrl+S करूँगा, देन देखिए यहाँ पर अपने इस हिसाब से आ गया। तो उसी तरह से आप लोग ये सब में भी कलर को फिल कर सकते हैं। हाँ, तो मैं सबको कलर तो अलग अलग दे देता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से दे लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर सब दे दिया हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सब अपना अलग अलग कलर में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सब समझा पाया हूँ इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग को क्लॉक को रियल टाइम के हिसाब से इसको रन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।